आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिसेस की। तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers and functions। क्लियर है? तो मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर और फंक्शंस का। और देखिए इसमें, देखिए मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक टेबल की तरह होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक टेबल बनाऊं, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक, अगर इसी को मैं विद इन ब्रैकेट्स शो कर दूं, अगर डाटा को मैं विद इन ब्रैकेट शो कर दूं, दैट इज अ मैट्रिक्स। अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करूं तो वो क्या है? उसको मैं कैसे बोलूंगा? मैट्रिक्स। और अगर एक से ज़्यादा मैट्रिसेस सिंगुलर की बात करूं, एक मैट्रिक्स की बात करूं, वो क्या है? मैट्रिक्स। और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करूं तो वो क्या है? उसको कैसे बोलेंगे? मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। तो मैट्रिक्स में हम क्लोज ब्रैकेट्स यूज करते हैं। क्लियर है? हमने जैसे 11th में पढ़ा था, दीज आर क्लोज ब्रैकेट्स। वी डू नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है? तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज ब्रैकेट्स यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है? हम ओपन ब्रैकेट्स भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ क्लोज ब्रैकेट्स ही यूज हुई हुई है, कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? m इंटू एन, जहां पे m क्या है? रोज, नंबर ऑफ रोज। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो ऑर्डर क्या है? मतलब ऑर्डर को कैसे डिफाइन करोगे कि रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए रोज कितनी है? 2 रोज। कॉलम कितने हैं बेटे? 3 कॉलम्स। दिख रहे हैं ना, ABC DEF, तो 2 रो होगी, 3 कॉलम। सेकंड में देखिए, तो यहाँ पे R1 R2 मेरी 2 रोज होगी, और C1 C2 C3 3 कॉलम्स हो गए मेरे पास। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसा रहता है? रोज और कॉलम में। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, वेरस रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्लियर है बेटा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स अभी हमने देखा क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रोज कितनी है उसमें इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और रोज को मैं कैसे दिखाता हूँ? m, कॉलम्स को n में। तो ऑर्डर क्या रहता है मैट्रिक्स का? m इंटू n। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये मेरी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ए मैंने इसको नाम दे दिया। तो मेरी ए मैट्रिक्स है जिसमें देखिए कितनी रोज है? 2 रोज। कॉलम कितने हो गए? C1 C2 एंड C3। क्लियर है? 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2 रोज 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2/3। ठीक, ऑर्डर समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक बी मेरे पास मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। देखिए रोज कितनी है यहाँ पे? R1 R2 एंड R3। कॉलम कितने हो गए? C1 एंड C2। तो क्या ऑर्डर हो गया? पहले रोज लिखते हैं 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2, 3/2। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट मुझे इसमें कंसेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन अ मैट्रिक्स। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? रोज कितनी है और कॉलम से इंटू कर दूंगा, रोज इंटू कॉलम। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है जी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 2 इंटू 3 6। गिन पा रहे हो ना? ए जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलिमेंट है ना उसमें। तो अगर आपने जानना हो तो क्या करोगे? रोज इंटू कॉलम कर दो।
ठीक। बी में देखिए कितने मेरे पास रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा 6। तो ऑर्डर अगर हमने जानना होता है तो वो क्या होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और एलिमेंट्स अगर मुझे जानना हो तो एलिमेंट्स में क्या करूँगा कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से इंटू कर देता हूँ। ठीक, नंबर ऑफ रोज को इंटू कर दूंगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो क्या आ जाएगा एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये एक मैंने मैट्रिक्स ली है। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, कितनी रोज है R1 R2, कितने कॉलम है C1 C2। तो क्या मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2/2। तो अगर मैंने इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटे रोज इंटू कॉलम, तो 2 × 2 कितना होगा बेटा 4। एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा 1 2, इसमें देखिए सिंगल रो है 2 कॉलम है, तो 1/2 की मैट्रिक्स होगी। तो एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटे, एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स कितने होंगे बेटे m × n, तो 1 × 2 दैट इज 2 एलिमेंट हो गए यहाँ पे। क्लियर है, 2 एलिमेंट्स हो गए। सी देखिए यहाँ पे सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, कितने रोज हैं 3 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/3। ठीक, तो एलिमेंट जो इसमें हो जाएंगे एलिमेंट्स इन सी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा बेटा m × n दैट इज 3 × 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट्स। अब काउंट कर लीजिए 9 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट फाइंड आउट करने तो क्या करोगे रोज इंटू कॉलम कर दो और ऑर्डर m × n। तो ऑर्डर हमने देख लिया बेटे m/n होता है, और एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स निकालने हो तो क्या करोगे रोज इंटू कॉलम। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल a = 1 2 2 एलिमेंट है इसमें, तो 1/2 के मैट्रिक्स हैं, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे बेटे 1 × 2 = 2 एलिमेंट्स। नेम ऑफ अ मैट्रिक्स, नेम जो है मैट्रिक्स का हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिया जाता है। क्लियर है, आपने देखा होगा मैं कहीं पे ए लिख रहा था B C, तो मैंने हर जगह कैपिटल लेटर यूज़ किया था। ऊपर भी देखिए a = 1 2 लिखा है तो कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल मेरे पास a = 1 2, ये 1, इसका ऑर्डर क्या है 1/2 की मैट्रिक्स है। B 2 रोज 2 कॉलम, तो 2/2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम कैसे दिया जाता है कैपिटल लेटर्स के थ्रू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे दिखाते हैं a = aij m × n। फॉर एग्जांपल मेरे पास a एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3/3। अब देखिए i क्या होता है एग्जैक्ट रोज कितनी है, और j क्या होता है बेटे एग्जैक्ट कॉलम। ठीक, i क्या होता है बेटा एग्जैक्ट रो, और j क्या होता है एग्जैक्ट कॉलम। वेरेज ऑर्डर में हम m जो यूज़ करते थे वो क्या होता था नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी एलिमेंट का पता करना है कि वो किस रो और किस कॉलम में है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3/3। क्लियर है, अब देखिए अगर मुझे ये जानना है तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है a = aij m/n। 1 की पोजीशन क्या है 1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो क्या लिख दूंगा a11। 2 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 की क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 की क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5th की सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 की सेकंड रो थर्ड कॉलम, 7 की क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 की क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, और 9 की क्या पोजीशन है बेटा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अगर मुझे किसी एलिमेंट की पोजीशन जाननी हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 की पोजीशन जाननी है तो उसकी क्या पोजीशन है बेटा A22। तो इससे मुझे पता लगता है कि 5 एग्जैक्ट किस रो और किस कॉलम में, तो 5 किस रो और किस कॉलम में A22। और 9 की अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कैसे दिखाऊंगा A33। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है मैट्रिक्स की a = aij m × n। क्लियर, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली a = aij m × n। तो i क्या होता है एग्जैक्ट रो, यहाँ पे j क्या होता है दैट इज एग्जैक्ट कॉलम। नेक्स्ट देखिए मुझे
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब इसकी कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, दो कंडीशन चाहिए बेटा। अब देखिए अगर मैंने एक यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो पहली कंडीशन क्या है मेरा, दैट इज़ ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या है, मतलब 2/2 के है तो दूसरी भी 2/2 की होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑल्सो इक्वल। देखिए फर्स्ट जो मेरे पास कंडीशन क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। सेकंड क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और आल्सो सेम। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4, ए एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है जो है 1 2 3 4 2/2 के मैट्रिक्स है, और बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2/2 के मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल टू बी कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। तो ए और बी का देखिए ऑर्डर सेम है दोनों का, 2/2 ही है ना। ऑर्डर ऑफ ए क्या है बेटा बताओ, 2/2। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, अगेन 2/2। तो ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए 1 = 1 है, 2 = 2 है, 3 = 3 है, और 4 = 4 है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। देयरफॉर दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इक्वालिटी जो मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी होती है। अब चलते हैं बेटे एक्सरसाइज नंबर 3.1, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट देखिए उसका। मेरे पास ए एक मैट्रिक्स दी हुई है जहाँ पे देखिए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट पूछ मेरे से, तो इसमें देखिए मेरे पास 3 रो हैं R1 R2 R3 और 4 कॉलम है C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होगा बेटा, m × n, यहाँ पे m क्या होता है रोज, n क्या है बेटे कॉलम्स। कितने रोज है यहाँ पे, 3 रोज, कॉलम कितने बेटा 4। तो मैट्रिक्स A का जो मेरा ऑर्डर क्या हो गया 3/4। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा सेकेंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते थे बेटा, m × n, रोज इंटू कॉलम कर दो। तो रोज कितने हैं बेटा 3, कॉलम कितने हैं 4, तो 3 4 12। तब काउंट कर लो बेटा 12 ही एलिमेंट है इसमें। ठीक, समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो आप। थर्ड देखिए, कहता है राइट द एलिमेंट्स A13। A13 का क्या मतलब है, पहली रो थर्ड कॉलम 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बेटे मिल गया A13। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे पास A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बेटे ये देखिए क्या आया 35। तो A33 क्या हो गया बेटे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मिल गया -5। फिर कह रहा है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो क्या मिल गया बेटा 12। हाँ जी, लास्ट कह रहा है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मिल गया बेटा 5/2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और सेकंड पूछता है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। देखिए अगर आपको 24 एलिमेंट दे दूँ और उसको आपने ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में आप उसको रोज और कॉलम में अरेंज कर सकते हो, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है ना 1/24, एक रो बना दो और 24 कॉलम। एक हो सकता है कि 24 कॉलम बना दो एक रो, एक हो सकता है 24 रोज एंड 1 कॉलम। सेकंड क्या हो सकता है 2 रोज 12 कॉलम, फिर 12 रोज 2 कॉलम, इसी तरह 3 रोज 8 कॉलम, या फिर 8 रोज 3 कॉलम, या फिर 4 रोज 6 कॉलम, और लास्ट क्या हो सकता है 6 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, 7 तो 24 का फैक्टर होता नहीं है तो जाएगा भी नहीं। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है बेटे, तो 1 रो 13 कॉलम, या फिर 13 रोज और 1 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स।
तो अगर मैट्रिक्स के में एक मैट्रिक्स में आपको 18 एलिमेंट तो आपको बोलूँ कि पॉसिबल ऑर्डर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? फैक्टर निकाल लो। तो पहला ऑर्डर तो मेरा सीधा आ जाएगा, दैट इज़ 1 रो एंड 18 कॉलम बना दो, या 18 रो 1 कॉलम बना दो, या फिर 2 रो 9 कॉलम, या 9 रो 2 कॉलम, या 3 रो 6 कॉलम, या 6 रो 3 कॉलम बना दो। ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। तो कितने ऑर्डर हो गए पॉसिबल? 6 ऑर्डर्स। नेक्स्ट कहते हैं कि इसमें व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट ओड है बेटा तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे बेटे? या तो 1 रो 5 कॉलम, या 5 रो 1 कॉलम। मैं दूँ 1 2 3 4 5 को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? या तो 1 रो 5 कॉलम में, या फिर इनको मैं वर्टिकली अरेंज कर दूँ 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? 5 रोज और 1 कॉलम। समझ पा रहे हो? पॉसिबल ऑर्डर, ठीक, इजी है। फोर्थ देखो, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी ए इक्वल टू ए आई जे, वूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसके एलिमेंट्स दे दिए बेटा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट क्या करना है बेटा जी? 2 by 2 मैट्रिक्स, क्लियर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मुझे अगर मैं ए एक मैट्रिक्स लूँ, ठीक, मुझे ए क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए इक्वल टू ए आई जे। अगर मैं 2 by 2 के मैट्रिक्स निकालूँ, तो अगर जो मेरा ए जो मैट्रिक्स है, ठीक, तो इसमें अगर 2 by 2 के मैट्रिक्स हैं तो किसका क्या मतलब है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मुझे क्या निकालना? A11, A12, A21 एंड A22। तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो फर्स्ट मुझे ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा 1 क्या? आई और जे। देखिए आई की जगह क्या रखना है? 1, और जे की जगह क्या रखना है? 1। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 2। तो A11 कितना था बेटे? 2। इसी तरह A12 निकालना है, तो मैं अगेन वही, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दी हुई है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे आई क्या है? 1, जे क्या है? 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 9 अपॉन में 2। अब A21 निकालना है, तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, आई क्या है बेटा? 2, और जे क्या है बेटा? 1। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 9 अपॉन में 2। A22 निकालते हैं बेटा, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 2 अपॉन में 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 16 अपॉन में 2 इक्वल टू 8। यहाँ पे आई क्या था बेटा? 2, और जे क्या था? 2। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम मैट्रिक्स में ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो A11 क्या बेटा? 2, A12 क्या? 9 अपॉन में 2, A21 क्या बेटा? 9 अपॉन में 2, और A22 क्या बेटा? 8। क्लियर। फोर्थ का सेकंड पार्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। अगर हमें यहाँ पे ए आई जे मुझे क्या दिया हुआ अब सेकंड पार्ट में? आई अपॉन में जे। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले निकालते हैं A11, ठीक। A11 जो यहाँ पे मैं रखूंगा इक्वल टू, अब मुझे आई अपॉन जे दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये दी हुई है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आई क्या है बेटा? 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1। A12 क्या हो जाएगा बेटा? आई क्या है? 1, और जे क्या है? 2। तो 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक। नेक्स्ट मैं क्या निकालूंगा बेटा? A21। A21 निकालते हैं बेटे, आई अपॉन में जे। आई क्या है बेटा? 2, और जे क्या है? 1। तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। A22 निकालते हैं बेटे, आई अपॉन में जे, 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे आई मैंने क्या रखा? 2, और जे क्या रखा? 2। तो जो मेरी मैट्रिक्स आ गई, ए क्या आ गई बेटा? 1, 1 अपॉन में 2, 2, और A22 क्या है? 1, ठीक है। ये 2 by 2 की मैट्रिक्स अगेन हमने बना ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3 by 4 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। ए आई जे दिए है। यहाँ पे देखिए बेटा 3 by 4 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो A11, 12, 13, 14, A21, 22, 23, 24, और A31, 32, 33, 34, ठीक है। ये हमें कुछ एलिमेंट्स है इसके निकालना। तो टोटल एलिमेंट कितने निकालने हैं? 3 × 4, 12 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं A11,
हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ए आई जे निकालने के लिए। फर्स्ट है हाफ मॉड ऑफ -3i प्लस जे। ठीक, तो पहले देखिए इसमें A11 में i क्या हो जाएगा 1, j क्या हो जाएगा 1, तो पुट करते हैं बेटा वैल्यू। तो 11 निकालते हैं बेटा, तो हाफ -3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक, मोड, तो ये क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 क्या होता है -2, और मोड हटाएंगे तो 2/2 इक्वल टू 1। समझ आ रहा है बेटा। इसी तरह आप A12 निकालिए बेटा, हाफ -3 इंटू 1 प्लस 2 हो गया अब जे, क्योंकि A12, तो ये क्या हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -3 प्लस 2। अब -3 प्लस 2 क्या होता है -1, और -1 का अगर आप मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ। A13 निकालते बेटा, A13 क्या हो जाएगा 13 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 3, तो हाफ -3 प्लस 3, ये कट जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, A14 निकालते हैं बेटा, तो हाफ -3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 का मॉड इक्वल्स हाफ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद निकालेंगे बेटा, तो मेरा A11 से A14 तक आ गया, तो लिख देते हैं 1 हाफ 0 और हाफ। अब बेटा निकालते हैं हम A21। ठीक, तो A21 में भी हम इसमें पुट कर देंगे जो हमें AIJ दिया हुआ है, तो हाफ इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे I क्या हो गया 2 और J क्या हो गया 1, तो क्या आया 5/2। नेक्स्ट है मेरा A22, हाफ मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा +4/2 इक्वल टू 2। ठीक, बहुत ईजी है बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। A23 देखिए, हाफ मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा -6 प्लस 3, -3 को मोड हटाओगे तो क्या आ जाएगा 3/2। ठीक, A24 देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 4। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो A31 निकालते हैं बेटा, ये हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक, तो -3 इंटू 3 क्या हो गया -9 प्लस 1, तो -9 प्लस 1 क्या हो गया 8, 8/2 क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। नेक्स्ट देखिए A32 निकालते हैं बेटा, हाफ, तो मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटे -7, मॉड हटाओगे तो 7/2। ठीक, A33 निकालते हैं, हाफ मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 6, मोड हटाओगे तो 6/2 -6/2, और मोड हटाओगे तो 6/2 इक्वल टू 3। A34 निकालते हैं बेटा, हाफ -3 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, तो 9 -9 प्लस 4 -5, मोड हटाओगे तो 5/2। इसी तरह A31 4, 32 आया 7/2, A33 A34 कितना है बेटा 5/2, ये बन के आपके 3/4 मैट्रिक्स। थोड़ा जल्दी करें बेटा, क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हाँ जी, फिफ्थ का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे AIJ मुझे दिया हुआ है, दैट इज 2i-j। तो मुझे A11 A12 A13 14 A21 22 23 24 और A31 32 33 34 निकालना है। ठीक है, ठीक, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, दैट इज A11 मुझे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे i क्या हो गया 1 और j क्या हो गया 1। ठीक, तो इसमें रख देते हैं 2i-j, तो 2 इंटू 1 -1 कितना हो गया बेटा 2 - 1 1। A12 देखिए बेटा क्या होगा, A12 हो जाएगा बेटा, अगेन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है, 2 सीधा रख रहा हूँ बेटा, 2 इंटू 1 -2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। A13 निकालते हैं बेटा, 2 इंटू 1 -3 इक्वल टू -1, कोई दिक्कत। A14 निकालते हैं बेटा, A14 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -4 इक्वल टू 2 -4 इक्वल टू -2। क्लियर। इसी तरह A21 निकालते हैं अब बेटा हम, आई की जगह बेटा क्या रखूंगा, अब आई की जगह मैं क्या रखूंगा 2 और जे की जगह 1। ठीक, तो 2 इंटू 2 -1, तो 4 - 1 इक्वल टू 3। A22 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -2 इक्वल टू 2। A23 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 1, और A24 क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 -4 कितना हो जाएगा बेटा 4 - 4 इक्वल टू 0। क्लियर।
A31 निकालते हैं बेटा। A31 क्या हो जाएगा बेटा, I की जगह 3 और J की जगह 1, तो 2 इंटू 3, ठीक। तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 3 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। A32 निकालते हैं बेटा, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल 2 3 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। A33 निकालते हैं बेटा, 2 इंटू 3 माइनस 3 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। और A34 निकालते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब मैट्रिक्स भी बना देते हैं बेटा। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स बनी A इक्वल टू, देखिए बेटा A11 कितना है, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0। A31 क्या है बेटा, 5 4 3 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे। तो यहाँ पे मुझे निकालना बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट यूज करना है। इक्वालिटी में देखिए क्या होता है कि मेरे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, ये होता है ना इक्वालिटी में। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4, ठीक है, y इक्वल टू 4 आ गया। z के देखिए आगे क्या आ रहा है, 3, z का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3, तो z इक्वल टू 3 आ गया। और x क्या है बेटा, x का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1, है ना। इन दोनों का मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए अगर इक्वल हो रही है दो मैट्रिक्स। तो x क्या आ गया 1, y आ गया 4 और z आ गया 3। क्लियर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए बेटा। तो यहाँ पे देखिए इक्वालिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। दूसरा देखिए 5 माइनस जेड, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5, तो z इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। क्लियर, z की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 0। दूसरा देखिए मेरे पास a जो 22 है एक्स वाई इक्वल टू किसके इक्वल है, वो 8 के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 आया, ठीक। यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मैंने ऊपर निकाली थी, पुटिंग y इक्वल टू 6 माइनस एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस एक्स, इंटू कर देंगे बेटे, तो आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं बेटा, 8 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा, 4 टू द 8 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, है ना, 4 टू दो फैक्टर निकलेंगे इसके, माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, ठीक, x माइनस 2 x माइनस 4 दो फैक्टर आ गए। तो x की या तो वैल्यू आ सकती है 2 या x की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा 4, 0 के इक्वेट कर दिया, ठीक है, 0 के इक्वल कर दिया। अब ये जो x की वैल्यू आई है दोनों, ये दोनों हम पुट कर लेंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास। तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स या फिर y इक्वल टू 6 माइनस 2, पहले 2 रख के देखते हैं। तो 6 माइनस 2 क्या हो गया 4, या फिर y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू अगेन मैं पुट करके देखता हूँ 4, तो 6 माइनस 4 क्या आ जाएगी 2। तो y की भी दो वैल्यू आ गई 4 एंड 2। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 957। तो सीधा सीधा निकालना है, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन बन जाती है। तो पहला आ गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, और थर्ड जो इक्वेशन आ गई दैट इज y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक। तो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड वाली माइनस कर देते हैं, तो x प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक, माइनस कर देते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 5, साइन चेंज करेंगे तो x मेरा x से x कट गया, z से z कट गया, तो बचा क्या y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब पुटिंग मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, या z इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3। क्लियर है। अब इस z की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, है ना, सेकंड में। तो z इक्वल टू 3 इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस जेड इक्वल टू 5, या x प्लस 3 इक्वल टू 5, या x इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, y की 4, और z की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3।
ठीक है, सिंपल इक्वालिटी का कंसेप्ट हमने यूज किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है तो मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख सकता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a माइनस बी इक्वल टू -1। क्लियर है, इक्वल है दोनों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बोल रहा है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये बोल रहा है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और लास्ट 3c प्लस डी इक्वल टू 13। क्लियर है, चार इक्वेशन आ गई बेटा, चार चीजें ही निकालनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b -1। अब इसको मैं वैल्यू a की वैल्यू रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो पुटिंग a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बेटा किसी भी इक्वेशन में, तो मुझे थर्ड वाली अच्छी लग रही है, b की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2 a की वैल्यू क्या है बेटा, b -1 है ना, 2 इंटू बी माइनस वन माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2b माइनस टू माइनस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास तो 2b माइनस बी क्या हो गया, b, तो b माइनस टू इक्वल टू 0, या फिर b की वैल्यू बेटा क्या आ गई, इक्वल टू 2। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई b इक्वल टू 2। इस b की वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे b इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू मैं रख दूंगा 2, तो मेरे पास a आ जाएगा दैट इज 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 रख दूंगा तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। ठीक, अब इस c जो मेरे पास वैल्यू है इक्वल टू 3 मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 में, d की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 इंटू 3c प्लस डी, ये मेरी इक्वेशन है इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 4, तो इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू मेरे पास आया 3 एंड d इक्वल टू आ गया बेटे मेरे पास 4।